हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सर्वर स्क्रिप्ट क्या होता है एंड फ्रैप्पे में कितने टाइप के सर्वर स्क्रिप्ट अवेलेबल है और हम लोग किस तरीके से सर्वर स्क्रिप्ट को फ्रैप्पे में यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग ये सब देखने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो सबसे पहले आपको फ्रैप्पे डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना है। उसके लिए गूगल पे सर्च करना है फ्रैप्पे सर्वर स्क्रिप्ट, एंटर, एंड पहला जो लिंक ओपन होगा उसको ओपन कर लेना है। frappe.io वाला लिंक ओपन करना है। सो ये हम लोग फ्रैप्पे डॉक्यूमेंटेशन में आ गए, सर्वर स्क्रिप्ट वाले पोर्शन में आ गए। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सर्वर स्क्रिप्ट क्या होता है। सो इफ वी सी द डेफिनेशन, अ सर्वर स्क्रिप्ट लेट्स यू डायनेमिकली डिफाइन अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर ऑन डॉक्यूमेंट इवेंट और एपीआई। सो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, सर्वर स्क्रिप्ट सिंपल एक पाइथन कोड है जिसमें आप सिक्वल भी यूज़ कर सकते हो एंड ये बेसिकली सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होगा, आपका ब्राउज़र में एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो ये बेसिकली जब आपके पास बैकएंड का एक्सेस नहीं होता है एंड सिंपल आपको सम मॉडिफिकेशन करना है या फिर सम एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करना है तो उस केस में हम लोग सर्वर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे फ्रैप्पे में सर्वर स्क्रिप्ट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड कितने टाइप के सर्वर स्क्रिप्ट अवेलेबल है। But before that, if you note, starting from version 15, server scripts are disabled by default to improve security on shared benches. So by default Frappe 15 version onward क्या होता है, by default server script disable रहता है, तो आपको enable करना है। So command दिया हुआ है, you can enable them on your bench using following command. So bench set hyphen config space hyphen g स्पेस सर्वर अंडरस्कोर स्क्रिप्ट अंडरस्कोर इनेबल्ड 1 की जगह आप ट्रू भी लिख सकते हो। तो इस कमांड से क्या होगा, ग्लोबली आपका फ्रैप्पे बेंच में जितने भी साइट है सारे साइट के लिए सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल्ड हो जाएगा। सो इफ़ यू आर होस्टेड ऑन फ्रैप्पे क्लाउड, अगर आपका इंस्टेंस फ्रैप्पे क्लाउड पे होस्टेड है, देन यू नीड टू क्रिएट अ प्राइवेट बेंच इन ऑर्डर टू इनेबल द सर्वर स्क्रिप्ट। अगर आपको सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल करना है अपने फ्रैप्पे क्लाउड इंस्टेंस पे, जो आपका फ्रैप्पे क्लाउड पे इंस्टेंस होस्ट है, उसके लिए आपको प्राइवेट बेंच बनाना पड़ेगा, बिकॉज पब्लिक शेयर्ड बेंचेस डू नॉट अलाउ यूज ऑफ सर्वर स्क्रिप्ट। अगर आपका फ्रैप्पे क्लाउड पे इंस्टेंस होस्ट है तो उस पर आप पब्लिक बेंच पे आप इनेबल नहीं कर सकते हो, प्राइवेट बेंच बनाना पड़ेगा। सो लेट से, क्योंकि मैं अभी लोकल सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना फ्रैप्पे बेंच डायरेक्टरी में हो। सो मैं फ्रैप्पे बेंच डायरेक्टरी में एलएस किया तो आपको साइट से एक डायरेक्टरी दिखेगा। इस डायरेक्टरी के अंदर मुझे एक फाइल मिलेगा, कॉमन साइट config.json। इस फाइल को अगर मैं ओपन करूं तो आप यहां पे देख सकते हो ग्लोबली ये मेरे लोकल सिस्टम पे ग्लोबली सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। सो फाइल का कंटेंट देखने के लिए हम लोग कैट कमांड यूज़ करेंगे। सो आप देखो, मैंने कैट कमांड यूज़ किया, उस फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट है वो मैं देख पा रहा हूँ। एंड यहाँ पर आप नोट करो, यहाँ पर लास्ट में आप देखो सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल्ड 1 है, विच मीन्स मेरा सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल्ड है, ग्लोबली है, मतलब मेरे सिस्टम में जितने भी साइट क्रिएटेड है सारे साइट्स के लिए सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल्ड है। सो अगर आपके सिस्टम पे इनेबल्ड नहीं है तो आप यहाँ पे उस कमांड दिया हुआ है फ्रैप्पे डॉक्यूमेंटेशन में, उस कमांड से आप इनेबल कर सकते हो। सो अगर आपको पर्टिकुलर साइट के लिए देखना है तो आपको अगेन साइट्स में जाओ, जैसा site1.local मेरा एक साइट क्रिएटेड है, उस साइट्स के अंदर मैं लिस्ट करता हूँ कि क्या क्या फाइल या क्या क्या डायरेक्टरीज है। सो ls sites देन नेम ऑफ द साइट site1.local। सो आप देखोगे वहाँ पे आपको site_config.json एक फाइल मिलेगा। सो उस फाइल में आपको साइट से रिलेटेड पर्टिकुलर साइट का सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल्ड है कि नहीं वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर मैं देखूँ, मैं site1.local जो साइट है उसका कंटेंट देखता हूँ तो मुझे उस साइट के लिए इनेबल्ड नहीं है, मेरा सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल्ड आपको नहीं दिखने मिलेगा, बट ग्लोबली मेरा इनेबल्ड है, इसलिए वर्क करेगा सारे साइट के लिए। बट अगर मैं पर्टिकुलर साइट के लिए इनेबल करना चाहता हूँ या फिर डिसेबल करना चाहता हूँ तो उसके लिए कमांड नीचे दिया हुआ है, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे दिया है इनेबलिंग सर्वर स्क्रिप्ट। सो सर्वर स्क्रिप्ट मस्ट बी इनेबल्ड वाया साइट config.json। इस कमांड से पर्टिकुलर साइट के लिए सो आप कमांड देखो, बेंच हाइफन साइट देन नेम ऑफ द साइट, साइट का नाम दोगे जिस साइट के लिए आपको इनेबल करना है, देन सेट कॉन्फिग सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल ट्रू। सो इससे पर्टिकुलर साइट के लिए, इस केस में site1.local साइट के लिए मेरा सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल्ड होगा। तो अगर इस कमांड को मैं रन करता हूँ उसके बाद मैं वापस जाके देखूँगा site1.local डायरेक्टरी में जो मेरा साइट config.json फाइल था, इसमें आप देख पा रहे हो अभी सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल्ड हो गया, सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल्ड ट्रू।
तो ये मेरा पर्टिकुलर साइट के लिए इनेबल हो गया। तो पर्टिकुलर साइट के लिए भी आप इनेबल कर सकते हो, या फिर अगर आपने अपने सिस्टम में ग्लोबली इनेबल कर रखा है सर्वर स्क्रिप्ट, तो आपके साइट में जितने भी आपके सिस्टम में जितने भी साइट है, सारे साइट के लिए सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल्ड है। बट इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप पर्टिकुलर साइट के लिए इनेबल्ड करो। ओके अब सेम चीज़ में साइट टू डॉट लोकल मेरे सिस्टम में क्रिएटेड है, उसके लिए अगर मैं जाकर देखता हूँ तो इनेबल्ड नहीं है। ओके सो दिस वाज द सिंपल बेसिक एक्सप्लेनेशन अबाउट सर्वर स्क्रिप्ट इनेबल्ड। आपको कैसा करना है, किस तरीके से आप सर्वर स्क्रिप्ट पर्टिकुलर साइट के लिए या फिर ग्लोबली आप इनेबल कर सकते हो। नाउ अब हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए सर्वर स्क्रिप्ट। सो इफ़ योर साइट इज़ बीइंग होस्टेड ऑन arpnext.com, कॉन्टैक्ट सपोर्ट और टू एक्टिवेट सर्वर स्क्रिप्ट। अगर आपका इंस्टेंस arpnext.com पे होस्टेड है तो आप अपने सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करो इन केस टू एक्टिवेट सर्वर स्क्रिप्ट। इन केस ऑफ सेल्फ होस्टेड, जिस केस जैसा मेरा लोकल सिस्टम पे है तो मैं इनेबल कर सकता हूँ खुद से। देन न्यू क्रिएट करने के लिए अब चलिए मैं बताता हूँ, उसके लिए मैं बेंच को स्टार्ट कर लेता हूँ। देन हम लोग अपना फ्रैपे इंस्टेंस में हम लोग ब्राउज़र में ओपन करेंगे फ्रैपे इंस्टेंस को, एंड यहाँ पे सर्वर स्क्रिप्ट किस तरीके से क्रिएट करना है मैं आप लोग को बताऊँगा। सो लेट इट ओपन माई इंस्टेंस। ओके अब मैं स्विच टू डेस्क कर लूँगा एंड आपको ऑसम बार में सर्च करना है सर्वर स्क्रिप्ट। ओके सर्वर स्क्रिप्ट लिस्ट में आप चले गए, यहाँ पे ऐड सर्वर स्क्रिप्ट, तो आपको सर्वर स्क्रिप्ट का नेम देना है। देन सर्वर स्क्रिप्ट का टाइप देखो, टाइप न्यू सर्वर स्क्रिप्ट इन द ऑसम बार एंड हिट एंटर टू क्रिएट न्यू सर्वर स्क्रिप्ट। देन सेट द टाइप ऑफ द सर्वर स्क्रिप्ट। अगर सर्वर स्क्रिप्ट टाइप देखोगे तो यहाँ पे फ्रैपे में 4 टाइप का आप सर्वर स्क्रिप्ट बना सकते हो। नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लेट से टेस्ट दे दिया। एंड सर्वर स्क्रिप्ट का अगर आप टाइप देखो तो 4 टाइप का सर्वर स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो फ्रैपे में। पहला है डॉक्यूमेंट इवेंट, देन शेड्यूलर इवेंट, परमिशन क्वेरी एंड API। सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे क्या होता है। सो अगर मैं डॉक्यूमेंट इवेंट सेलेक्ट करता हूँ तो आपको रेफरेंस डॉक्यूमेंट का टाइप बताना पड़ेगा कि किस डॉक टाइप के लिए ये सर्वर स्क्रिप्ट लिख रहे हो। सो लेट से मैं सेल्स ऑर्डर के लिए लिख रहा हूँ, तो ये सेल्स ऑर्डर के लिए ये सर्वर स्क्रिप्ट रन होगा एंड कौन से इवेंट पे रन होगा। सो बहुत सारे इवेंट अवेलेबल हैं। अगर मैं ओपन करके लिस्ट दिखाऊँ तो बिफोर इंसर्ट, बिफोर वैलिडेट, बिफोर सेव, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर सेव, बिफोर रीनेम। सो बहुत सारे इवेंट अवेलेबल है, हर एक डॉक टाइप के लिए अवेलेबल होता है। तो जिस भी इवेंट पे आपको ये सर्वर स्क्रिप्ट रन करना है सेल्स ऑर्डर के लिए, तो वो इवेंट आप सेलेक्ट कर लोगे एंड उसके बाद स्क्रिप्ट में आप अपना सर्वर स्क्रिप्ट लिख सकते हो। सो लेट से अगर मैं ऑन पेमेंट ऑथराइजेशन ये इवेंट पे अगर मैं चलाना चाहता हूँ तो इवेंट सेलेक्ट करके एंड मैं अपना स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। सो और दूसरे टाइप देखते हैं शेड्यूलर इवेंट। शेड्यूलर इवेंट अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप देखो फ्रीक्वेंसी, इवेंट फ्रीक्वेंसी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस इवेंट फ्रीक्वेंसी पे आप रन करना चाहते हो सर्वर स्क्रिप्ट। हर एक घंटे पे करना चाहते हो, डेली करना चाहते हो, वीकली करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, ये सर्वर स्क्रिप्ट कौन से फ्रीक्वेंसी पे रन होगा। अगर आप क्रॉन सेलेक्ट करोगे तो पर्टिकुलर आप टाइम सेट कर सकते हो कि इस टाइम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर आप ऑल सेलेक्ट करते हो तो ये चारों इवेंट पे रन होगा, लाइक हर एक घंटे में, हर एक दिन होगा, हर एक वीक और हर एक महीने रन होगा। सो लेट से अब मैं परमिशन क्वेरी के बारे में बाद में बात करते हैं। देन स्क्रिप्ट टाइप API के बारे में। API टाइप अगर आप करोगे स्क्रिप्ट टाइप, देन आपको API मेथड देना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। सो सेट द टाइप ऑफ सर्वर स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट इवेंट और API। देन सेट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड इवेंट नेम और मेथड नेम और स्क्रिप्ट एंड सेव। सो ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, पर्टिकुलर साइट के लिए किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं। देन डॉक्यूमेंट इवेंट, ये भी हमने देखा है, डिफरेंट टाइप का डॉक्यूमेंट इवेंट होता है। ओके अगर मैं स्क्रिप्ट टाइप डॉक्यूमेंट टाइप स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो बहुत सारे इवेंट अवेलेबल है जिस पे आप स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो, लाइक बिफोर इंसर्ट, मैं ये सब दिखा चुका ऑलरेडी। देन रेफरेंस डॉक टाइप, आप डॉक टाइप सेलेक्ट करते हो कौन से डॉक टाइप के लिए आप ये सर्वर स्क्रिप्ट लिख रहे हो। लेट से अगर मैं आर्टिकल डॉक टाइप सेलेक्ट करता हूँ तो ये सर्वर स्क्रिप्ट आर्टिकल डॉक टाइप के लिए रन होगा एंड यहाँ पे मैं इवेंट सेलेक्ट करूँगा कौन से इवेंट पे रन होगा। सो अगर बिफोर इंसर्ट करूँगा तो जब भी नया आर्टिकल डॉक टाइप क्रिएट होगा तो जस्ट क्रिएट होने से पहले ये सर्वर स्क्रिप्ट रन होगा। बिफोर सेव सेलेक्ट करूँगा तो
न्यू जब भी मैं आर्टिकल डॉक टाइप क्रिएट करूँगा तो सेव होने से जस्ट बिफोर ये रन होगा। ओके, सो आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो कितने सारे इवेंट अवेलेबल है, लाइक बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर वैलिडेट, बिफोर सेव, आफ्टर सेव, बिफोर सबमिट, आप ये सब सारे इवेंट देख सकते हो। सो सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। बिफोर प्रिंट, एपीआई स्क्रिप्ट। अब एपीआई स्क्रिप्ट देखते हैं। सो अगर मैं स्क्रिप्ट टाइप एपीआई सेलेक्ट करता हूँ तो आपको एपीआई मेथड लिखना है, तो एपीआई मेथड का आपको नाम देना पड़ता है। तो इस एपीआई मेथड के नाम से ही आप इस सर्वर स्क्रिप्ट को एक्सेस करोगे जहाँ भी आपको ये एपीआई कॉल करना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप जैसे ही एपीआई स्क्रिप्ट टाइप सेलेक्ट करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्रैपे एक आपका एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है। सो एपीआई एंड पॉइंट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द फ्लाई बाय यूजिंग द स्क्रिप्ट टाइप। सो अगर मैं एपीआई मेथड टेस्ट देता हूँ तो उस केस में मेरा एंड पॉइंट क्या होगा, /API/मेथड। मेथड मेरा नाम टेस्ट है। सो इस केस में मेरा एंड पॉइंट क्या होगा एपीआई का, /API/टेस्ट। ओके, देन फॉर इंस्टेंस स्क्रिप्ट विथ एपीआई मेथड अगर मैं डिलीट नोट देता हूँ देन इट कैन बी एक्सेस्ड बाय /API/मेथड, देन लास्ट में नेम ऑफ द मेथड। नेम ऑफ द मेथड क्या है इस केस में मेरा, डिलीट नोट। सो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो /API/मेथड देन /delete नोट। डिलीट नोट क्यों, क्योंकि मेरा एपीआई मेथड का नाम है डिलीट नोट, राइट। देन यूजिंग फ्रैपेज फ्रंट एंड रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यू कुड यूज frappe.call, एंड अगर आपको क्लाइंट स्क्रिप्ट से ये सर्वर स्क्रिप्ट कॉल करना है तो frappe.call से आप frappe.call में आप डबल कोट्स में ये एपीआई मेथड का नाम प्रोवाइड करोगे तो उससे भी आप कॉल कर सकते हो। देन अलाउ गेस्ट आप कर सकते हो, चेक बॉक्स अगर वो टिक करोगे तो ये इट विल अलाउ फॉर द गेस्ट फ्रैपे। एंड आप अगर आपको सर्वर स्क्रिप्ट से रिस्पॉन्स भेजना है जहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो frappe.response करके आप भेज सकते हो। देन एपीआई सर्वर स्क्रिप्ट ऑल्सो सपोर्ट आईपी बेस्ड रेट लिमिटिंग, ये आप पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्वर स्क्रिप्ट इन फ्रैपे। कितने टाइप के होते हैं वो हमने देख लिया है। एग्जाम्पल्स अगर आप यहाँ पे देखना चाहो डॉक्यूमेंटेशन में एग्जाम्पल दिया है, लाइक पहला एग्जाम्पल है चेंज द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी बिफोर चेंज। सो स्क्रिप्ट टाइप इस केस में आपको डॉक्यूमेंट इवेंट सेलेक्ट करना है और ये स्क्रिप्ट कब रन होना चाहिए, तो लेट से मैं यहाँ पे बिफोर सेव सेलेक्ट करता हूँ तो सेव होने से जस्ट पहले ये रन होगा। एंड स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो, स्क्रिप्ट जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ, इफ़ टेस्ट इन डॉक डॉट डिस्क्रिप्शन। डॉक क्या रिप्रेजेंट करेगा, करंट डॉक्यूमेंट को। सो अगर मैं नया डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, लेट से अगर मैं आर्टिकल डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, आर्टिकल लिस्ट, एंड मैं किसी एक आर्टिकल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हो स्टेटस फील्ड एक बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन फील्ड है। तो अगर ये डिस्क्रिप्शन में लेट से आर्टिकल नाम कुछ दे देता हूँ, ऑथर का नाम दे देता हूँ, ISBN, देन स्टेटस, इशूड, पब्लिशर, लेट से गौतम, एंड डिस्क्रिप्शन में अगर मैं टेस्ट लिखता हूँ, ओके, सो यही चेक करेगा जो अभी करंट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है क्या उसका डिस्क्रिप्शन फील्ड में टेस्ट है क्या। अगर उसको टेस्ट मिलता है तो उस केस में क्या करेगा, doc डॉट स्टेटस इज इक्वल टू क्लोज्ड। जो स्टेटस फील्ड है आर्टिकल डॉक में उसको उसका वैल्यू वो क्लोज्ड इंसर्ट कर देगा। सो 1 मिनट, ओके, सो स्टेटस फील्ड में वो वैल्यू क्लोज्ड इंसर्ट कर देगा। सो ये सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं सर्वर स्क्रिप्ट का, आप ट्राई कर सकते हो। कस्टम वैलिडेशन है, बिफोर सेव लगाया है, इसमें क्या क्या है, वैलिडेट इन डॉक डॉट डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन में वैलिडेट उसको मिल रहा है देन एरर रेज करेगा। सो अगर मैं ये देखो, आप स्क्रिप्ट देखो, इफ़ वैलिडेट इन डॉक डॉट डिस्क्रिप्शन, मतलब करंट डॉक्यूमेंट डॉक में डिस्क्रिप्शन फील्ड में अगर वैलिडेट मिल रहा है देन वो एक एरर रेज करेगा, रेज frappe डॉट वैलिडेट एरर। देन ऑटो क्रिएट टू डू डॉक टाइप अगर ऑटोमेटिक क्रिएट करना है तो भी आप सर्वर स्क्रिप्ट के हेल्प से कर सकते हो। तो ये एग्जांपल है, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। ओके, सो लेट से ये स्क्रिप्ट में क्या है, इफ़ डॉक डॉट एलोकेटेड टू frappe डॉट गेट डॉक, डिक्शनरी में पास किया, डॉक टाइप का नाम क्या है, ओनर का वैल्यू क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन का वैल्यू क्या रहेगा, एंड डॉट इंसर्ट मतलब एक नया टू डू डॉक टाइप क्रिएट करेगा। जब भी ये स्क्रिप्ट रन होगा तो एक नया टू डू डॉक टाइप क्रिएट कर देगा। सो इस तरीके से आप लोग एपीआई टाइप का सर्वर स्क्रिप्ट का भी एग्जांपल दिया हुआ है, आप ट्राई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप एपीआई सेलेक्ट करता हूँ
देन स्क्रिप्ट मेथड का नाम देना पड़ेगा, सो लेट्स से टेस्ट मेथड। देन आप स्क्रिप्ट जो भी लिखना है लिख सकते हो। इस केस में frappe डॉट रिस्पॉन्स मैसेज इक्वल टू हेलो, तो जहाँ ये क्या कर रहा है, एक सिंपल एक रिस्पॉन्स भेज रहा है सर्वर स्क्रिप्ट। सो जहाँ जिस भी जगह से ये सर्वर स्क्रिप्ट रन होगा वहाँ पे रिस्पॉन्स हेलो करके ये वापस सेंड करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा। सो आप डिफरेंट टाइप एग्जांपल दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, आप डॉक्यूमेंटेशन में आकर एग्जांपल ट्राई आउट कर सकते हो खुद से। अगर आप ट्राई करोगे तो ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्वर स्क्रिप्ट इन फ्रैप्पे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आने वाले दिनों में हम लोग सर्वर स्क्रिप्ट का डिफरेंट एग्जांपल्स देखने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मेरे सारे वीडियो का लिंक जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ आपके लिए अवेलेबल होगा।